ये साइलेंट फीचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा प्रोटिस्टा फंगी, जो भी आपके मेंशन किया गया था वो 1 बाय 1 देखेंगे। ठीक है, मोनेरा के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। प्रोकैरियोटिक के अंदर ये आता है कि उसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहती है। स्मॉलेस्ट एंड द ओल्डेस्ट वन, यानी सबसे पहले यही आए। ठीक है, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी रहती है, जो कि आपके बैक्टीरिया में प्रेजेंट रहता है। राइबोसोम 70S प्रकार का रहता है, कोई भी ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। एंड मेम्ब्रेन बाउंड कोई भी ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। न्यूट्रिशन का मोड या तो ऑटोट्रॉपिक होंगे एंड या तो हेटरोट्रॉपिक होंगे। देन क्लासिफिकेशन देखें ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ये राउंड हो सकते हैं, रॉड शेप हो सकते हैं, स्पायरिकल हो सकते हैं या फिर कॉमा शेप होते हैं। अब राउंड में आपके कोकस आ जाता है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस। रॉड में आपके बेसिलस आ जाते हैं, जैसे कि लैक्टोबेसिलस। एंड स्पाइरल में स्पिरुलिम आ जाता है, स्पिरुलम आपकी वॉल्यूटेंस। कॉमा में आपकी विब्रियो, जैसे कि विब्रियो कॉलरी। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप हमने क्लासीफाई किया। देन ऑन द बेसिस ऑफ अगर न्यूट्रिशन देखें तो ऑटोट्रॉप होंगे, हेटरोट्रॉप होंगे। ऑटोट्रॉप में आपके फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं। अब फोटोसिंथेटिक में आपके साइनोबैक्टीरिया आ जाता है, कीमोसिंथेटिक में आपके नाइट्रोसुमनास आ जाता है। ठीक है, एंड हेटरोट्रॉपिक अगर होंगे तो सैप्रोफाइट आ जाएंगे और पैरासिटिक आ जाएंगे। सैप्रोफाइट मतलब डेड मटेरियल पे जो फीड करता है, जैसे कि आपके इकोलाई हो गया। पैरासिटिक में आपके मैक्रो बैक्टीरियम किसी और के अंदर। ठीक है, पैरासिटिक मोड में। देन हम उसके ग्रुप्स देखेंगे। एक कुछ होते हैं यू बैक्टीरिया, कुछ होते हैं आर्की बैक्टीरिया, कुछ होते हैं साइनोबैक्टीरिया एंड कुछ होते हैं माइकोप्लाज्म। जो यू बैक्टीरिया होता है उसे हम ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की वॉल पाई जाती है। आर्की बैक्टीरिया में कोई भी पेप्टिडोग्लाइकेन की वॉल नहीं पाई जाती है। ये एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, जैसे कि आपके हॉट स्प्रिंग में, सॉल्ट लेक्स में पाए जाने वाले। देन साइनोबैक्टीरिया, इनमें आपके ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया आ जाते हैं, जैसे कि आपके नॉस्टॉक एंड अनाबिना। ओके, माइकोप्लाज्मा, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं पाई जाती है। देन वील मूव टू द प्रोटिस्टा वन। यूकैरियोटिक होंगे और यूनिसेलुलर होंगे। इनको लिंक बोला जाता है प्लांट एंड फंगी के बीच की। सेल मेम्ब्रेन इसमें क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। न्यूट्रिशन का मोड बोथ रहेगा, ऑटोट्रॉपिक एंड द हेटरोट्रॉपिक। रिप्रोडक्शन आपकी एसेक्सुअल, जो कि बाइनरी फिजन से होगा, अगर सेक्सुअल है तो कंजुगेशन से होगा। देन इसमें लोकोमोशन आपके सीलिया, लोकोमोशन मतलब चलने के लिए, सीलिया मूवमेंट के लिए, सीलिया, फ्लैजुला एंड द स्यूडोपोडिया। देन इसमें क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें क्राइजोफाइट्स होते हैं, जिसमें कि आपके डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी आ जाता है। इसकी जो सेल वॉल रहती है सिलिका की बनी रहती है। ये फोटोसिंथेटिक हुए तो जो भी फोटोसिंथेटिक होके बेसिकली मेरीन एंड फ्रेश वाटर वाले रहते हैं। डायटम्स की जो शेल रहती है उसमें ओवरलैपिंग हार्प्स की बनी रहती है। ठीक है, और ये यूज़फुल होता है फिल्ट्रेशन एंड इंसुलेशन के लिए। मूव करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स में। दो फ्लैजिलेट्स में रहता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल, एक होता है ट्रांसवर्स। सेल वॉल इसमें सेलुलोज प्लेट्स की बनी रहती है। अब रेड टाइड प्रोड्यूस करने वाला जो डाइनोफ्लैजिलेट्स है, ये गोनिया लक्स है। ये क्या करते हैं, बेसिकली टॉक्सिन्स को प्रोड्यूस करते हैं, जिससे कि और रहने वाले जितने भी फिशेस हैं वो मर जाते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस भी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ये आपके रात में ना सी में दिखता है, ब्लू लाइट कलर अपीयर होता है ना, चमकता है, तो ये लाइट भी एमिट करते हैं डाइनोफ्लैजिलेट्स। ठीक है, देन यूग्लिनॉइड्स भी आ जाता है। इसमें कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट रहते हैं। इसमें प्रोटीन रिच पैलिकल्स प्रेजेंट रहते हैं। यूग्लिनस का एग्जाम्पल आ जाता है, जिससे कि ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप दोनों कैटेगरी में आता है। लाइट के प्रेजेंस में ये ऑटोट्रॉपिक हो जाते हैं और डार्क में ये हेटरोट्रॉपिक हो जाते हैं। इसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट रहता है, जैसे कि हम फ्लैजिलम बोलते हैं, और ये फ्रेश वाटर में रहता है। ठीक है, देन आपके स्लाइम मोल्ड्स आ जाते हैं। इसको सेप्रोफिटिक रहते हैं, डेड मटीरियल के ऊपर फीड करते हैं। प्लाज्मोडियम इसका एग्जाम्पल है। ये मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं और इसमें कोई भी सेल वॉल नहीं रहते। अनफेवरेबल कंडीशंस में ये क्या बनाते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज, जिसको कि हम स्पोर बोलते हैं। और ये क्या होता है, जो स्पोर फॉर्मेशन रहती है हाईली रेजिस्टेंट रहती है। देन हम मूव करेंगे प्रोटोजोन्स की तरफ। इसमें आपके एमीबॉइड आ जाएंगे, फ्लैजिलेट्स आ जाएंगे, सीलिएटेड आ जाएंगे और स्पोरोजोन्स आ जाएंगे। जो एमीबॉइड्स रहते हैं इनमें लोकोमोशन स्यूडोपोडिया के थ्रू होता है, जैसे कि अमीबा, एंटमीबा। इससे डिजीज़ भी होती है, अमीबा जो डिसेंट्री होती है, अमीबिक डिसेंट्री। देन फ्लैजिलेट में आपकी जिसमें कि फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, जैसे कि ट्रिपेनोसोमा। ये प्रोटोजोन बेसिकली क्या होता है, डिजीज़ कॉजिंग रहते हैं। अब ट्रिपेनोसोमा से कौन सी डिजीज़ होती है, स्लीपिंग सिकनेस। सीलिएटेड में आपके पैरामीशियम आ जाता है, यानी सीलिया के इसमें क्या रहेगा, सीलिया प्रेजेंट रहता। स्पोरोजोन्स में आपके प्लाज्मोडियम आ जाता है, जिससे कि आपके मलेरिया जैसी डिजीज़ होती है। ठीक है, तो हमने किसका क्लासिफिकेशन देखा, ये प्रोटिस्ट का क्लासिफिकेशन देखा।
अब फंगी की तरफ मूव करते हैं। यूकैरियोटिक्स होते हैं ये, हेटरोट्रॉपिक होंगे और सैप्रोफिटिक होंगे। इसकी जो सेल वॉल रहती है काइटिन की बनी रहती है। उसकी बेसिक यूनिट क्या बताई थी मैंने लास्ट क्लास में बताई थी, आप कमेंट सेक्शन में बताना। बॉडी इसमें हाइपी रहती है जो कि आपके थ्रेड लाइक अपीयर ये करता है, ठीक है। अब इस हाइपी का नेटवर्क जो बनता है इसको माइसीलियम बोलते हैं। इसमें कोइनोसिटिक हाइपी अगर जो रहता है उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड रहता है। इसका एग्जांपल आपके राइजोपस है। इसमें कोई भी क्रॉस वॉल नहीं रहता है। और अगर आपके सेप्टेट अगर हाइपी है तो इसमें क्रॉस वॉल क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। जो फंगी में रिजर्व फूड रहता है वो ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। और रिप्रोडक्शन आपके सेक्सुअल में स्पोर की फॉर्मेशन होगी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे। तो फाइकोमाइसिटीज़, एस्कोमाइसिटीज़, बेसिडियोमाइसिटीज़ एंड ड्यूटीरियोमाइसिटीज़। अब जो फाइकोमाइसिटीज़ रहेगा हाइपर रहेगा, इसमें कोई भी सेप्टा की फॉर्मेशन नहीं रहती है और कोइनोसाइटिक होते हैं। सेक्सुअल स्पोर, जाइगोस्पोर रहेंगे एग्जाम्पल में राइजोपस एंड म्यूकोर। देन एस्कोमाइसिटीज़ में हाइपा में सेप्टा रहेगा, सेक्सुअल स्पोर एस्कोस्पोर हो गया, यीस्ट पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस इसका एग्जांपल है। बेसिडियोमाइसिटीज़ में हाइपी एंड हाइपी में सेप्टा है एंड सेक्सुअल स्पोर है एंड बेसिडियो स्पोर है। मशरूम और पक्सीनी आ जाता है। एंड ड्यूटीरियोमाइसिटीज़ में सेप्टा एंड हाइपी प्रेजेंट एंड सेक्सुअल स्पोर में कोई भी सेक्सुअल स्पोर की फॉर्मेशन नहीं होती है। अल्टरनेरिया हो जाता है एंड कोलेस्ट्रोट्राइकम आ जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। पेनिसिलियम मेन है, पेनिसिलियम से क्या प्रोड्यूस होता है, एंटीबायोटिक जैसे कि पेनिसिलिन। देन सैक्रोमाइसिटीज़ में जो कि आपका यीस्ट हो जाता है, इसमें फर्मेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। एगैरिकस आपके एडिबल मशरूम होता है। पक्सीनिया वीट रस्ट डिजीज़ कॉज करता है। अस्टलेगो आपके स्मट डिजीज़ को प्रोड्यूस करता है। देखो आप हाइपा क्या होता है, एक सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और सेल वॉल्स में फंगी में क्या रहता है, काइटिन की रहती है। देन आपके साइटोप्लाज्म में न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। और जो हाइपा क्या होगा, अगर वेजिटेटिव स्टेट में होगा तो वेजिटेटिव हाइपा है तो सबस्ट्रेट बनाएगा, न्यूट्रिशन के लिए यूज़ होता है। अगर एरियल है तो रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है। रिप्रोडक्टिव हाइपी है तो स्पोर की फॉर्मेशन करेंगे जिससे कि स्पोरेंजिया और कोनिडिया रहता है। क्या होता है, सेप्टा आपकी डिवाइडिंग वॉल होती है जो कि हाइपी के अंदर रहती है, ठीक है। और ये अगर नॉर्मल हुआ तो इससे इसका रोल मेनली प्राइमरी इसको सेप्टा बोलेंगे, डिवीजन के लिए यूज़ होता है। एडवेंचियस होगा तो आपके जो आपके रिपेयरिंग के लिए यूज़ होता है सेप्टा। एंड देन डॉलीपोर सेप्टा, इसको ध्यान में रखना है। डॉलीपोर सेप्टा आपके बेसिडियोमाइसिटीज़ का स्पेशल क्या है, क्वालिटी है। ये कॉम्प्लेक्स लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सेप्टम आपके सिंगुलर फॉर्म को बोलते हैं, सेप्टा होगा तो प्लूरल हो गया, ठीक है। ए सेप्टेट किसमें, जिसमें कि कोई भी आपकी बॉडी वॉल्स नहीं पाई जाती है, जैसे कि राइजोपस हो गया। ये जाइगोमाइसिटीज़ के अंदर आता है, ठीक है। इसे कोइनोसाइट्स बोलते हैं की तरफ। तो फंगी और एल्गी मिलके लाइकेन की फॉर्मेशन करते हैं। सिम्बायोसिस को ये डिनोट करते हैं। फंगी क्या होगा है, माइकोबायोन्ट यानी प्रोवाइड करेगा शेल्टर और वाटर। एल्गी क्या होता है, फाइकोबायोन्ट ये क्या प्रोवाइड करवाएगा, फूड। ये लाइकेन क्या होता है, पोल्यूशन के इंडिकेटर होता है। जैसे ही पोल्यूशन ज़्यादा होने लग जाता है तो इनकी डेथ होने लग जाती है। रिप्रोडक्शन इसमें सोरीडिया की फॉर्मेशन होती है, एक एसेक्सुअल प्रोपेग्यूल से बनाते हैं। टाइप ऑफ लाइकेन्स क्रस्टोज हो गया, फोलियोज हो गया एंड फ्रक्टिकोज हो गया। ये क्रस्टोज आपके किस में होता है, लेकेनोरा में। एंड फोलिकोज मतलब लीफ लाइफ, ये आपके पैरमीलिया में होता है। फ्रक्टिकोज आपके श्रब लाइक अपीयर होता है और स्निया में होता है, ठीक है। देन हम वायरस की तरफ मूव करते हैं। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी इसको कहा जाता है। नॉन सेलुलर होता है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासिटिक होता है, यानी अगर बॉडी के होस्ट की बॉडी के अंदर है तभी ये लाइव होगा, तभी ये डिवीजन करेगा, और बाहर आपके नॉन लिविंग की तरह रहता है, ठीक है। कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। इसकी जो डिस्कवरी की थी डीजे इवानोस्की ने की थी 1892 में। सबसे पहले टीएमबी वायरस को ढूंढा गया था जिसको बोलते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस। क्रिस्टलाइजेशन किया था आपके डब्ल्यू.एम. स्टैनली ने 1935 में। जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। प्रोटीन कोटिंग आपकी कैप्सिड की बनी रहती है और कैप्सिड की जो यूनिट होगी उसको हम बोलते हैं कैप्सोमियर। कुछ वायरस में आपके एनवलप भी रहता है जो कि लिपिड से बना रहता है। टाइप्स देखें तो ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए वाला होगा या फिर आरएनए वाला होगा। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो इसके अंदर हर्पीज़ वायरस आ जाएगा, पॉक्स वायरस आ जाएगा, और अगर आरएनए है जेनेटिक मटेरियल तो एचआईवी आ गया, इन्फ्लुएंजा आ गया एंड द पोलियो वायरस। और अगर ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट किसके अंदर है ये, तो अगर प्लांट को इन्फेक्ट कर रहा है तो टीएमई हो गया, रॉड शेप्ड ये होता है। एनिमल को इन्फेक्ट कर रहा है, रेबीज़ हो गया, एचआईवी हो गया। एंड बैक्टीरियोफेज यानी बैक्टीरिया के ऊपर फीड करने वाला, T4 लैम्डा फेज वगैरह, ठीक है। इससे होने वाले डिजीज़, एड्स सबको पता होना चाहिए। एचआईवी के कारण होता है, आरएनए रेट्रोवायरस रहता है। पोलियो वायरस रहेगा, आरएनए
और इन्फ्लुएंज़ा भी आरएनए, इन्फ्लुएंजा वायरस आरएनए का बना। एंड रेबीज़ में रेबिडो वायरस आरएनए प्रेजेंट रहता है। स्मॉल पॉक्स में पॉक्स वायरस डीएनए का रहता है। एंड टीएमई क्या है, फर्स्ट वायरस डिस्कवर हुआ रॉड शेप और आरएनए इसमें जेनेटिक मटेरियल रहता है। टोबैको मोज़ेक वायरस इसको बोलते हैं। वीरियोट्स में देखिए तो इसकी डिस्कवरी टीओ डाइनर ने की थी 1971 में, और स्मॉलेस्ट इन्फेक्शियस एजेंट है ये, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यही होता है। ठीक है, फ्री आरएनए रहता है, इसमें कोई भी प्रोटीन की कोटिंग नहीं पाई जाती और वायरस से भी स्मॉल रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपके PSTV, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड। ठीक है, में डिफरेंसेस देखो वायरस वर्सेस वेरियोट। तो जो वायरस का जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। वेरियोट में सिर्फ और सिर्फ आरएनए पाया जाता है, और वायरस की में प्रोटीन कोटिंग प्रेजेंट रहती है, जबकि वेरियोट में नहीं रहती है। ठीक है, साइज़ इसमें लार्ज रहेगा वायरस का, और वेरियोट उससे छोटा रहता है। होस्ट देखिए तो वायरस प्लांट को भी इन्फेक्ट कर सकता है, एनिमल को भी, जबकि वेरियोइड आपके सिर्फ और सिर्फ प्लांट को इन्फेक्ट करता है। डिस्कवरी वायरस की किसने की थी, इवानोस्की ने की थी, जबकि वायरस की किसकी ने की थी, डाइनर ने की थी 1971 में। अब की पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है, जैसे कि माइकोप्लाज्मा में कोई भी सेल वॉल नहीं रहता है, फंगी की सेल वॉल काइटिन की बनी रहती है, लाइकेन पॉल्यूशन का इंडिकेटर रहता है, प्लाज्मोडियम प्रोटिस्टा के अंडर आता है। वीडियोइड में कोई भी प्रोटीन कोटिंग नहीं रहता और सिर्फ आरएनए का बना रहता है। आर्की बैक्टीरिया कोई भी पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं रहता और एक्सट्रीम कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर जाता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फंगी। तो हमने सारा का सारा टॉपिक कवर अप कर लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो कहाँ तक हमने कर लिया, हाँ ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टॉपिक वाइज MCQ प्रैक्टिस भी करवाई जा रही है। फीडबैक ज़रूर दें अपना, और शेयर भी करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, कीप लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।